भारतीय जनता पार्टी वाले भाजपा भारी भ्रष्टाचार पार्टी विदेश से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, खुलेआम जंगल के भीतर में गाड़ी दबा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आदिवासी को विकास कर रहे, ये नहीं चाहते कि आदिवासियों को हम लोग समाज के मुख्य धारे में जोड़ने का काम करें। ये सरकार अपना राम नाम जपना या माल अपना ये करने का काम कर रही है। और सभी सज्जन साथियों और देशवासियों को इस काम का सादर सादर जय जोहार। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्राइब्स एक्सप्रेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो गोंगप्पा यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वर्तमान में तुलेसर मरकाम जी को सुनेंगे। 24 दिसंबर 2024 को गोंगप्पा का एक दिवसीय आम सभा हुआ था। वहाँ पे हमारी उमरिया जिले के पावन धरती पर पधारे थे और इसमें उन्होंने आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के उन्होंने बात रखा है। मैं उन समस्याओं को नोट किया है और भी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर उन्होंने बहुत अपने गर्मजोशी से बात रखा है। पहला है जो अपने मध्य प्रदेश, अपने देश और उमरिया जिले के अंदर जो आदिवासियों के ऊपर लगातार चरम सीमा पर अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद किया। साथ ही जो उमरिया जिले के अंदर मानपुर क्षेत्र में खासकर 132 गांव विस्थापन हो रहा है, उस पर भी उन्होंने काफ़ी शासन प्रशासन और वर्तमान सरकार को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ साफ कहा कि आदिवासियों की विस्थापन हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के मूलवासियों को आप विस्थापन कर रहे हैं और बाहरी लोगों को यहाँ बसाने का काम कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंसान और जानवर में फ़र्क है। इंसान के नाम पर आप आदिवासियों को यूं ही विस्थापित नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ईवीएम का पूरी तरीके से विरोध किया कि देश से ईवीएम को हटाया जाए और पूरे देश के अंदर एक बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। साथ ही जो संविधान को लेकर के उन्होंने बात रखा है कि जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार वह संविधान बदलने की तैयारी में है, तो उन्होंने संविधान को सुरक्षित बनाए रखने के लिए समय खाई और जनताओं को संविधान बचाने के लिए एकजुट होने का आह्वान भी किया। साथ ही जो 26 सितंबर 2023 को जो घटना घटी थी, उन्होंने इस घटना को पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र बताया था और कौन इस घटना को, इस शांतिपूर्ण आंदोलन को जो आदिवासी लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे, उसको एक दंगे में तब्दील करवा दिया। इसको उन्होंने एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया और इसको जो भी बड़े स्तर के अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी, उनसे इस दंगे को, इस आंदोलन में जो भी घटनाएं या एफआईआर हुई है आदिवासियों के ऊपर, उस पर जांच करने की मांग की है। और जो आदिवासियों को जो जल जंगल ज़मीन है, उनका आदिवासी लोगों का जो जीवन की आधार है वो जल जंगल ज़मीन है, आप उनको जल जंगल ज़मीन से अलग नहीं कर सकते। यह पूरी तरीके से गलत है। अगर वो आदिवासी लोग जल जंगल ज़मीन से अलग हो जाएगा तो उनके जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और इस तरीके के और बहुत सारे बिंदुओं पर तुलेसर मरकाम जी ने बात किया है। तो चलिए हम सीधे सुनते हैं उनके एक एक शब्द को जो आदिवासियों के हक अधिकार के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद किया है। वीर जवानों, आप सभी के चरणों को मैं बारंबार सेवा जवान करता हूँ। जय श्री जय। आज इतने तकलीफ होने के बाद भी तकलीफ कहीं कुछ नहीं है। जब आदिवासी, जब शोषित पीड़ित दलित अपनी आवाज को लेकर के यहाँ के शासन प्रशासन पे गुहार लगाती, आवाज लगाती है, तो कभी कभी उनको नक्सली कहा जाता है। ये बर्दाश्त से बाहर है। जाए तो कहा जाए, किसके दरवाजे जाए? इस प्रदेश में चुनी हुई सरकार इस देश के आदिवासियों की आवाजें, इस देश के कौन निवासी की आवाजों को दबाने का काम कर रही है, बर्दाश्त से बाहर है। और इस देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र कब तक खत्म हो गया? भारतीय जनता पार्टी वाले भाजपा भारी भ्रष्टाचार पार्टी, समझ गए? पूरा सर से लेकर पांव से लेकर सर तक दबी हुई है भ्रष्टाचारी में। आज इस देश के मूल मालिक जल जंगल जमीन, इस देश की आजादी से पहले हमारे पुरखा लोग काट के बसे यहाँ पर, हमारे कई पीढ़ी गुजर गई जंगलों पे। आज हम पे दखल करना चाहती है सरकार। अरे हमने कहा बसा गए तो तय करो पहले। अरे ये तो तय करो कि हमको भगा करके जो गुजरात वाला को जंगल के अंदर रिसोर्ट बना के उनको ठेका दे रहे हो, उनको हटाने का काम करो।
बाहर से आ रहे, विदेश से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, खुलेआम जंगल के भीतर में गाड़ी दबा रहे हैं, उनको रोकने का काम करिए। और आदिवासी जंगल पे बरसों पुराने आजादी से पहले मूल समाज जंगल पे निवास करते जा रहा है। जंगल कभी बचाया है तो आदिवासी समाज बचाया है। ये आदिवासी समाज जंगल को अपना जीवन मानती है। आदिवासी का जीवन जल जंगल जमीन पर आधारित है। आज इस देश के मूल मालिक नहीं होता तो जंगल बचा नहीं होता। आज आजादी के अमृतकाल में 72 साल हो गए ना, इस देश से आदिवासी घर तक सड़क नहीं पहुंची, आदिवासी घर तक पानी नहीं पहुंची, आदिवासी घर तक बिजली नहीं पहुंची। इस देश में शासन और सत्ता करने वाले लोगों की कमजोरी है, इनकी निष्क्रियता, जिसकी लोग है। ये नहीं चाहते कि आदिवासी को विकास कर रहे, ये नहीं चाहते कि आदिवासियों को हम लोग समाज के मुख्य धारे में जोड़ने का काम करें। ये सरकार अपना राम नाम जपना या माल अपना ये करने का काम कर रही है। अरे आदिवासियों को कहाँ का अधिकार कर देते? राम नाम जपिए, जरूर जपिए, हम कहाँ कहते हैं? परंतु जिसने इस देश के संविधान का निर्माण किया, अरे 9 भाषा के गया था, ऐसे महापुरुष यदि कोई अम्बेडकर को मानता है तो क्या तकलीफ होती है आपको? हम कहां कह रहे हैं कि आप विष्णु को मत मानो, राम को मत मानो? इस देश में प्रजातंत्र है कि नहीं है? इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है कि नहीं? तो उसका भी विरोध किया जा रहा है। हमें तो लगता है इस संविधान को बदलने का काम भारी भ्रष्टाचार पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इन आदिवासियों के हक छीना जाए, इनकी रोजी रोटी छीना जाए, इनकी जमीन छीनी जाए, इनको बेदखल किया जाए। यदि आप चाहते हैं अन्याय खिलाफ ये भारी भ्रष्टाचार पार्टी को हटाने के लिए, तो यदि आप 132 गांव के लोग तय कर ले कि आपको उस गांव में रहना है तो भाजपा पार्टी को भगाना होगा, इस देश की भ्रष्टाचार पार्टी को हटाना होगा, तय कर लीजिए। दादा हीरा सिंह काम जी ने कहा था, न सर झुका के जियो, न सर झुका के जियो, भले जिंदगी पल दो पल की हो, सितमगरों से नजरें मिला कर जियो, नजरों से नजर मिला कर जियो, नजर मिला कर जियो। इस बात की डर आंदोलन होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद दादा हीरा सिंह का तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, मुख्यमंत्री स्वर्गीय जोगी जी थे, दादा हीरा सिंह काम पर बुझाते थे। दादा हीरा सिंह काम कि मेरे देश के मूल मालिकों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, मेरे देश के मूल मालिकों को हक अधिकार दिया जाए, मेरे देश के मूल निवासी को संवैधानिक अधिकार दिया जाए। ये कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हुई। उस समय जोगी जी की सरकार थी छत्तीसगढ़ पर, दादा हीरा सिंह काम पर 80 दर्ज हुआ। जब कोर्ट में गए, दादा हीरा सिंह काम जी निर्दोष, बाइज्जत वाली कोई केस पकड़ नहीं बना। ये राजनीतिक पार्टी के लोग जो व्यक्ति आदिवासियों की बात करते हैं उनको फंसाने का काम करता है, उनको जेल में डालने का काम करते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होती। ये तो खाली मोहरे हैं, ये जो यहाँ पर डंडा लेके खड़े हैं ना, ये तो खाली मोहरे हैं। काम करने वाले रायपुर में बैठे, तो भोपाल में बैठे हैं और दिल्ली में बैठे हैं, वो नहीं जानते। हमें मालूम है आशीर्वाद तो उनका ही है, डंडा वालों का है कि नहीं? तो आज तय करना होगा कि हमें दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो ठंडा दिया है, भले कुछ भी हो जाए, आजादी की लड़ाई ऐसी नहीं मिली थी। बहुत महापुरुषों ने कुर्बानी दी आप इस देश को बनाने के लिए, अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए। यदि आप चाहते हैं आपका हक अधिकार मिले, जल जंगल जमीन का अधिकार मिले, और यहाँ पर आज जल जंगल जमीन, देश बचाओ, ये हटाओ, मशीन हटाओ,
पुराना पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ। यदि आप चाहते हैं लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, जन को जमीन बचाना चाहते हैं, गोलवाला जनता पार्टी के झंडे को लेकर के आंदोलन छोड़िए। ये मोदी नहीं चाहते। गोलवाला जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश पर, जिससे इस लोकताओं ने कहा, आदिवासियों के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। आदिवासियों के जो बड़ी कमाई है, मोटी कमाई है इस देश के मालिकों की, उनको लूटने का काम कर रहे हैं। आज दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जन चेतना ला करके, संगठन करके, गांव-गांव गली-गली जा करके दादा हीरा सिंह मरकाम जी को आपने सुना था कि नहीं सुना था? देखा था कि नहीं देखा था? पैरों पर हवाई के चप्पल, महंगे कुचेले धोती, फटी धोती, देखे थे कभी उसका? कभी किसी भी गांव में नहीं जाना। आज भी हम कौन से गांव में खाना खाए भैया? जिसके गांव में खाना खाए महामन, ऐसा कुछ महामन है वहां का नाम है ना? वहां गाय जो पंडित साहब बता रहे थे, मकई की रोटी, अमृत, क्या बोलते? बिही बोलते, क्या बोलते? अमृत को बिही बोलते हैं ना? जीवन में पहली बार खाया बिही की चटनी। बिही बहुत खाया है, पर चटनी, बिही की चटनी पहली बार गांव में हमने खाया, बहुत अच्छा लगा। हम क्या बोलते हैं, चटनी बहुत सारी चटनी खाते हैं, बड़ी बड़ी होती उसकी चटनी खाए हैं, आम की चटनी खाए, आंवले की चटनी खाए, पर बिही की चटनी पहली बार खाया। तो हमें जो हमारा खान पान है, ग्रामीण परिवेश है, दादा मरकाम जी गांव-गांव जाकर के जंगल जमीन को बचाने के लिए आपके बीच में आए। ये जो कभी कंपनी के नाम से, कभी बांध के नाम से, कभी अभ्यारण्य के नाम से, कभी इस देश पर विकास के नाम से हमें बेदखल करने का काम करें। ये सोची समझी रणनीति है। कभी शहर में नहीं लड़ा जाता, गांव में क्यों लड़ा जाता? कभी सोचे आप लोगों ने? आज देश के मूल मालिक आवाज उठाने लग गए हैं, इनको डर लगता है कुर्सी जाते हुए, घबराहट हो गई है गोलवाला आंदोलन से। गोलवाला आंदोलन से घबरा गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग। अभी बता रहे थे ना, कांग्रेस भाजपा भाई भाई एक डाकू, कांग्रेस भाजपा एक डाकू। साथियों, ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। जो आपने आंदोलन अपने हाथों में लिया है, इस मूलवासियों का, शोषितों का, वंचितों का, दलितों का, जिनको न्याय नहीं मिल रहा उनको न्याय दिलाने का जो काम कर रहे हैं आप लोग, काटे पूरी आपके राहों में काटे हैं। हम समझते हैं दादा हीरा सिंह मरकाम को भी जेल में डाला गया था, दादा हीरा सिंह मरकाम जी भी जेल के अंदर गए। हमारे महापुरुष जिन्होंने इस आंदोलन में, इस गोलवाला आंदोलन से महामसीहा, यदि हम कहें बिरसा मुंडा के बाद दूसरा बिरसा मुंडा है तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी है, जिन्होंने हमें माटी का आंदोलन ने वन पट्टा का आंदोलन दिया। और आज पूरे देश के मूल मालिकों के पट्टा मिल रहा है, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, यदि पट्टा मिल रहा है तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी की देन है साहब। ऐसे महापुरुष आज हम सबके बीच में भले दादा मरकाम जी नहीं है, पर दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचार जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और इस देश पर गोलवाला की सरकार बना के रहेगी, इस देश की गोलवाला की सरकार बना के रहेगी। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने यदि लक्ष्य लिया है, यदि खाना था तो आपके भरोसे साथियों, इन बेईमान सरकार को भगाने के लिए आपके भरोसे मुझे सपना देखा था। और यहाँ की सरकार नहीं चाहती, ये जुमलेबाजी की सरकार है,
ये जो सरकार बनते देश को तो आदिवासियों की बात करते हैं, कोई की बात करते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद सब भूल जाते हैं। जैसे चुनाव खत्म हो गए, अदानी अंबानी के लोग आ जाते हैं दरवाजे पर, जमीन मांगते हैं उसके ऊपर। आदिवासी भाइयों को भगाने का प्लान बनता है, मूल मालिकों एसटी ओबीसी को भगाने का प्लान बनता है। साथी बर्दाश्त से बाहर है। इस देश में सबसे ज्यादा बहुसंख्या में तो एसटी ओबीसी के लोग हैं। यदि ठान ले सरकार आपकी होगी, सरकार आपकी होगी। साथ आज जिस तरीके से पूरा हमारे जो पदाधिकारियों के ऊपर इस जिले पर जो बर्बरता पूर्वक इस आंदोलन को रोका गया, उसकी मैं बड़ी निंदा करता हूँ। अरे ऐसा कौन सा बात कर दिया जिन्हें सांसद जिले से बाहर उनको भेजा गया? अरे कौन सा पहले अपराध पता कर ले, अभी ट्रायल कर लो, अपराध तय नहीं हो। अरे पता है कि आंदोलन को रोकने के लिए साथी सड़क में किया गया, इसको निरस्त करे सरकार, क्योंकि हमने जनहित में आंदोलन किया था, इस देश के मूल मालिकों के आंदोलन किया था। साथियों, जब जब आंदोलन होते हैं तो न्याय संगत आंदोलन होते हैं। जानते हैं गुड़गांव गणतंत्र पार्टी की साथी किया, किस साथी के साथ बैठी है, पंचायत कहते हुए बॉर्डर पर चेक हो रहे, जगह जगह चेकिंग किया जा रहा है। हथियार पकड़ है क्या, लाठी डंडा पकड़ के आएगा, चेक कर लो किसके हाथ में लाठी है, किसके हाथ में बंदूक है, किसके हाथ में पिस्तौल है। अरे तत्पर है, फलसा है, ना कोई भाला है, मर्सी है। कितने शांति प्रिय लोग हैं, आज आपसे अपना हक अधिकार मांगने तो आंदोलन का नहीं हो गए। बड़ी शर्मनाक है सरकार। साथियों, ये आंदोलन दादा हीरा सिंह मरकाम जी के पवित्र आंदोलन है। इस रास्ते पे चलते हम लोग इस देश को जो शोषण करने वाले, शोषण करने वाले लोग हैं, जो आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, मूल निवासियों का शोषण कर रहे हैं, एसटी का शोषण कर रहे हैं, चाहे भाजपा पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उस दोनों पार्टियों को भगाने का काम करेगी तो गुड़गांव नगर पार्टी करेगी। साथियों, खबर कस लीजिए, ठान लीजिए और गुड़गांव पार्टी की जो आंदोलन गांव-गांव घर तक पहुंचा दीजिए। जिस तरीके से हमारे प्रवक्ताओं ने अपील किया है आपको पार्टी के माध्यम से, इस माटी को बचाने के लिए, इस जंगल को बचाने के लिए, यहाँ की पानी को बचाने के लिए जो अदानी अंबानी जैसे लोग लूट रहे हैं। आज सरडोल बगल पर है कि नहीं, वहां से गैस निकला जा, गैस के साथ पानी भी निकल रही है। कभी इस धरती से पानी को भी लूटा जा रहा है। बड़े पैमाने पर कोयला उत्खनन हो रहा है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर बांध बनाए जा रहे हैं। निश्चित ही विकास की बुद्धि हमको नहीं है, पर हम सबको उजाड़ करके ये कहाँ का नया संगठन विकास को आपको गति देने का। साथियों, आज आप सबने बहुत परिचायक इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए इस जगह पर आए, विभिन्न परिस्थितियों को सामना करते हुए इन कठिन परिस्थितियों पे अपने आए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सेवा व्यवहार करता हूँ। ये आंदोलन आपका आंदोलन, इस देश के मूल निवासी का आंदोलन है। इस आंदोलन को आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, बस यही निवेदन करने आया हूँ। दादा हीरा सिंह मरकाम की आपके आए होंगे, मैं आया फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये आंदोलन दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, आदिवासियों का आंदोलन है। इस आंदोलन की लगाम, इस आंदोलन की वाक तो आपके हाथों में है। चाहे जो भी परिस्थितियां, जो भी कठिन परिस्थिति, विभिन्न परिस्थितियां आए, आंदोलन को आगे बढ़ा करके इस देश पर गुड़गांव नगर पार्टी की सरकार बनाना है। यही आशा विश्वास के साथ आपको सबसे प्रेरणा में सेवा व्यवहार करते हुए अपनी वाणी को जवाब देता हूँ। जय सेवा, जय भ्रातृत्व, राज जय गुड़गांव, राज जय गुड़गांव। धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आपने अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम जी को सुना, और उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से, बहुत ही ऊर्जावान तरीके से आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है। और केवल वो अकेले आदिवासियों की समस्याओं के लिए लड़ करके उन समस्याओं को ख़त्म नहीं कर सकते। हम आदिवासियों को भी एकजुट होने की ज़रूरत है और अपने हक अधिकार और अपने समस्याओं के लिए हमें एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए और अपने समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए
हम सबको कहीं ना कहीं कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हम इस प्रकार की समस्याओं को ख़त्म कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपने चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वागत है आपके लिए कमेंट बॉक्स में, हम इंतजार करके आप क्या राय दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं इस तरीके से आदिवासी के एक और ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जोहार।